मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, अगले हफ्ते आने वाले त्योहारों में निर्जला एकादशी, जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं और ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध है। दोस्तों, इस एकादशी में जैसा कि नाम से ही क्लियर हो जाता है कि इसमें जल ग्रहण नहीं किया जाता, इसलिए इसका नाम निर्जला एकादशी है। इसे शांडव एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत में पितरों के लिए पंखा, छाता, कपड़े के जूते, सोना, चांदी या मिट्टी का घड़ा और फल फूल इत्यादि दान किए जाते हैं। जगह जगह पीने वाले पानी का प्याऊ भी लगाया जाता है। हाथ में सुमरनी लेकर मुख से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 12 अक्षरों का महामंत्र का जाप किया जाता है, जो महान फल देता है। भक्त ध्रुव ने भी इसी गुरु मंत्र का जाप किया था और प्रभु का दर्शन पाया था। इस एकादशी में पंखी, सुराही आदि का दान दिया जाता है। इसमें एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी तक व्रत करने का, जल भी ना लेने का नियम है। इस एकादशी के दिन एक घड़ा भरकर जल दान करने से सब पाप छूट जाते हैं। सामर्थ्यवान स्वर्ण डालकर जल दान करते हैं। द्वादशी को नित्य पूजा पाठ से निवृत्त होकर सबको भोजन कराकर ही स्वयं को भोजन करना चाहिए। जो मनुष्य सूर्योदय से सूर्यास्त तक निर्जल व्रत करते हैं, उन्हें भी 12 एकादशियों के व्रत का पुण्य मिलता है। मृत्यु के समय विष्णु जी के दूत आकर इस एकादशी के व्रत को करने वालों को पुष्पक विमान में बिठाकर विष्णु लोक ले जाते हैं। दोस्तों, इस त्यौहार के पीछे जो कथा है, अब मैं आपको उस वृतांत के बारे में बता रहा हूँ कि भीमसेन बिना खाए पिए नहीं रह सकते थे। एक दिन वे व्यास मुनि के पास पहुँचे और बोले कि मेरी माता, सभी भाई एवं पत्नी एकादशी का व्रत कर रहे हैं और मुझसे कहते हैं कि तुम भी एकादशी का व्रत किया करो, पर मुझसे खाए बिना नहीं रहा जा सकता। हर 15 दिन के बाद यह एकादशी आ जाती है। मेरे व्रत न करने से सभी मेरी आलोचना करते हैं, जिससे मैं दुखी हो जाता हूँ। मेरे पेट में अग्नि का निवास है, उसे अन्न की आहुति ना दूँ तो यह अग्नि मेरी चर्बी को चाट जाएगी। शरीर रक्षा परम धर्म है, ऐसा शास्त्री और शास्त्रों ने कहा है, पर सभी एकादशी व्रत ना रखने से मुझसे झगड़ा करते हैं। मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मुझे हर 15वें दिन एकादशी का व्रत ना करना पड़े और मुझे एकादशी का पुण्य भी मिल जाए और मेरे मन में शांति आ जाए, शरीर की समस्त आदि व्याधि भी दूर हो जाएं। मरने पर मैं एकादशी व्रत ना करने के कारण अपने परिवार से स्वर्ग में कहीं अलग ना हो जाऊं। व्यास जी ने उत्तर दिया कि हे भीम, मैं आपको उपाय बताता हूँ। ज्येष्ठ शुक्ला पक्ष की एकादशी का नाम निर्जला एकादशी है। इस दिन ठाकुर जी का चरणोदक लेकर तुम व्रत कर सकते हो, क्योंकि चरणोदक अमृत होता है और यह वर्जित नहीं है। जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा प्रेम के साथ करता है, उसे वर्ष भर की 24 एकादशियों का व्रत करने का फल मिलता है। वह निश्चय ही स्वर्ग को जाता है। यह कथा में पाठ भेद भी है। दोस्तों, इसके अलावा भीम के बारे में ही अन्य कथा यह है कि एक बार भीमसेन ने भीष्म पितामह से कहा कि मेरे भाई युधिष्ठिर आदि द्रौपदी सहित सभी एकादशियों का व्रत करते हैं, परंतु मैं एक दिन बिना भोजन के नहीं रह सकता, तो मेरा
कल्याण कैसे होगा पितामह, यह आप मुझे बताने की कृपा करें। पितामह ने बताया, तुम्हारे उदर में ब्रक नामक अग्नि है, जिससे तुम भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। फिर भी यदि तुम वर्ष की केवल एक निर्जला एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करो तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। भीमसेन के विधि पूछने पर पितामह ने बताया कि इस दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का षोडशोपचार पूजन करें और संकल्प लें कि हे भगवान, आपकी प्राप्ति और अपने समस्त पापों के हरण के लिए आज मैं श्रद्धापूर्वक निर्जल व्रत करूँगा। फिर सुवर्ण सहित जल भरा घट वस्त्र से आच्छादित करके फल फूल मिष्ठान छाता खड़ाऊँ और गौ के सहित वेद पाठी ब्राह्मण को दान में दें, भूखे को भोजन दें, प्रहर प्रहर में स्नान तप आदि करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करें, शरीर शुद्धि के लिए अधिक जल ग्रहण न करें। यह एकादशी वृष या मिथुन संक्रांति के मध्य में होती है। इस एक ही व्रत के करने से समस्त एकादशियों के व्रत का, समस्त तीर्थों में स्नान, समस्त वस्तुओं के दान का पुण्य फल मिल जाता है। तो दोस्तों, यह निर्जला एकादशी जो आने वाली है, आपको ध्यान रखना है। अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, दोस्तों, आपको इस तरह के संस्कार लेने होंगे, एडॉप्ट करने होंगे। दोस्तों, इससे आपका परोपकार होगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। अतः मेरी आपसे विनती है कि आने वाली निर्जला एकादशी को यह व्रत जरूर रखें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। अगर आपको यह वृतांत अच्छा लगा हो दोस्तों, क्योंकि समय समय पर आने वाले पूजा व्रत त्यौहार इत्यादि के लिए मैं अपने वृतांत YouTube पर लोड करता हूँ और आपको भी यह राय देता हूँ कि समय समय पर आने वाले त्योहारों के बारे में आप YouTube पर अगर मेरे नाम अनिल जुनेजा के नाम से खोजेंगे तो आपको उस त्यौहार के बारे में मिल जाएगा। तो दोस्तों, यह था निर्जला एकादशी का, जिसको भीमसेन एकादशी या ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी भी कहते हैं, उसका वृतांत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने जैसे भक्ता लोगों को, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजें। और दोस्तों, इसी तरह के वृतांत पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के वृतांत मिलते रहेंगे। दोस्तों, अगले वृतांत के लिए आप इंतज़ार करें। और दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।